Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue an important chapter of geography, that is natural vegetation. You will be happy to know that in every year one question from this chapter is the definite question. So be attentive to this topic and I hope you will definitely get through the exam appearing getting 10 marks from this chapter. Okay, so first point wise, according to exam pattern, I am briefly describing everything every little bit thing. So be attentive. What do you mean by natural vegetation? The vegetation or plants which grow by their own without any human aid are called natural vegetation. Okay, then factors affecting natural vegetation of इंडिया. हम लोग हमारा इंडिया में टोपोग्राफी जैसे कौन सी फैक्टर का ऊपर ये नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है. फर्स्ट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तुम जानते हो इंडिया का रेनफॉल इज गवर्न्ड बाय द मॉनसून विंड्स. तब इसीलिए कौन सी जगह में ज्यादा रेनफॉल होता, कौन सी जगह में कम रेनफॉल होता. तब रेनफॉल का ऊपर ये नेचुरल वेजिटेशन नेचुरली डिपेंड करता. ओके, देन वेरिएशन इन रिलीफ. कहाँ पे हिमालय में बहुत ऊंचाई रहता, कहाँ पे डेक्कन प्लेटू और ये होता है प्लेन एरिया भी रहता. तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरिड स्ट्रक्चर. तो यह इसका रिलीफ फीचर पूरा अलग रहता है, तो इसीलिए इसका आधार पर वेजिटेशन भी चेंज हो जाता. देन टेम्परेचर ऑफ द रीजन, जैसे राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात, ओके, ये सब जगह में सो डेजर्ट वेजिटेशन ज्यादा रहता. ओके, तो ये सब चीज का ऊपर ध्यान देने पर तीन फैक्टर का ऊपर वेजिटेशन मेनली डिपेंड करता है. रिलीफ फीचर, वेरिएशन इन रिलीफ, देन टेम्परेचर, देन रेनफॉल. ओके, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. ओके, देन ट्रॉपिकल deciduous forest और tropical monsoon forests. Then littoral forests और mangrove forests. और टाइडल फॉरेस्ट्स. ये हो गया. देन ट्रॉपिकल ये एक होता है, डेजर्ट फॉरेस्ट भी होता है, सेमी डेजर्ट नहीं. लास्ट वन माउंटेनस फॉरेस्ट. इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ. हम लोग का सिलेबस में इतना है. तो अब इसका प्रत्येक का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कहाँ पे वो मिलता है इसको पढ़ेंगे, कौन सा इम्पोर्टेंट वेजिटेशन ये रीजन में रहता है उसको पढ़ेंगे, और इसका क्लाइमेट क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे. पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एज द नेम इम्प्लाइज, दिस इज एवरग्रीन. ओके, मतलब हमेशा हरा रहता है, ग्रीन रहता है. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसका नाम है, तो हमेशा रेन होता है. ओके, इसी एरिया का रेनफॉल अबव 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस.
around 30. Characteristic feature: the trees, this type of forest is very dense. The trees are not found in pure stand, मतलब बहुत क्लोज होता है. ओके, tall evergreen forests with broad leaves. Okay, height of the trees is even more than 60 मीटर. 60 मीटर से ऊंचाई भी रहते कुछ ट्री. ओके, दे आर एवरग्रीन, दे नेवर शेड देयर लीव्स. हमेशा ग्रीन रहते, हरा रहते. ओके, ये कहाँ कहाँ दिखाई देते? पहला होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, क्योंकि पहले जो मौसम वायु वहाँ धक्का देता है उसी जगह में हमेशा बारिश, माने बहुत तेज बारिश करता. ओके, तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, देन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स. ऐसे 2-3 जगह याद रख देना काफी है. मैक्सिमम 3 जगह हम याद रखेंगे. ओके, तो अब इसके बाद हम कहेंगे यहाँ का इम्पोर्टेंट ट्री. वो इम्पोर्टेंट ट्री ये सब कौन से काम पे लगता है? यहाँ पे जो ट्री होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मजबूत होते हैं, और ये ज्यादातर काम पे लगता. एक ही वर्ड याद रखेंगे, फर्नीचर. ओके, रोजवुड, इबोनी, गुर्जा, मेहगनी, बाम्बो, रबर, ऑल आर यूज्ड फॉर फर्नीचर. ओके, मैंने एक ही वर्ड लिखा. ऐसे फर्नीचर, कोई दूसरे चीज में जैसे रेलवे ट्रैक, ऐसे बहुत ऐसे अलग अलग तरीके में हम यूज कर सकते. लेकिन सबको याद रखने के लिए कॉमन चीज मैंने डिटेक्ट करता हूँ, दैट इज फर्नीचर. ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट? Tropical evergreen forest is difficult to exploit because trees are not found in pure stand. पूरा सट्टा हुआ रहता है, लोग यहाँ पे अंदर कम्युनिकेशन करके जा नहीं पाते. हैवी रेनफॉल होता है, हमेशा रेनफॉल होता है. द ट्रीज आर टेंगल्ड विथ फ्लाइंग बर्ड्स एंड एपिफाइट्स. तो वहाँ पे ये भी डर रहता, हमेशा स्नेक रहते, रेप्टाइल रहते, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. ये सब वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, देन सेकेंड वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट. ओके, दिस इज द वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन योर कंट्री. ये सब जगह में रहता है. ओके, पहले मैं बता देता हूँ, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का रेनफॉल क्या होता है, वहां था 200 से ज्यादा, यहाँ अबाउट 200. ओके, देयर 150 to 200 सेंटीमीटर. टेम्परेचर लगभग 24 to 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, दे आर फाउंड इन ओपन स्टैंड. दे शेड देयर लीव्स एवरी ईयर just after spring and at the beginning onset of summer. स्प्रिंग खत्म होता है, समर स्टार्ट होता है, और पतझड़ा देते हैं. ओके, पतझड़ा सावन जैसे होता है उसी टाइम में पतझड़ा करते हैं. दे आर द वाइड स्प्रेड वेजिटेशन इन अवर कंट्री. ये याद रखना, दीज ट्री हैज हाई इकोनॉमिकल वैल्यू. क्यों इकोनॉमिकल वैल्यू? तुम कहेंगे सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो अच्छा प्लांट था, बने सब वेजिटेशन थे. हम कहेंगे भाई भले अच्छा हो सकते, लेकिन हम लोग वहाँ एक्सप्लोर नहीं कर सकते. लेकिन ये ओपन स्टैंड में मिलता, वो प्योर स्टैंड में नहीं मिलते थे. तब ये वो प्योर स्टैंड में मिलते, खुला खो मिलते हैं, तब इसलिए इसको काटना सहज होता है. इसमें भी बहुत क्या होता है, कॉस्टली ट्रीज या वेजिटेशन भी मिलते हैं. क्या होता है, लाइक साल, वुड, सैंडलवुड, साल. सो मैंने कहा, तब इसी में कॉमन ट्री कौन होते हैं, साल, टीक, सैंडलवुड. साल, ये टीक हम तो जानते हैं, ये फर्नीचर के लिए यूज होता है, कॉमन वर्ड. देन सैंडलवुड इसलिए परफ्यूम के लिए यूज होता. ओके, ये और एक को माइराबरान, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइराबरान? फॉर टैनिंग ऑफ लेदर, फॉर टैनिंग ऑफ लेदर. ओके, ये कौन से एरिया में मिलता है, एमपी, यूपी, बिहार, कर्नाटक. ये सब एमपी, यूपी, बिहार, कर्नाटक. ओके, देन नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट. ये ऑब्वियसली यहाँ पे वहां पे रेनफॉल बहुत कम है, लेस देन 50 सेंटीमीटर.
तो 25 डिग्री टू 27 डिग्री अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लॉन्ग डीप रूट्स, क्योंकि वहां पानी नहीं मिलता, थिक फ्लेशी स्टेम. ओके, देन प्लांट्स आर जेरोफाइटिक इन नेचर. ओके, तब ये सब इम्पोर्टेंट ट्रीज क्या क्या वहां मिलता है. पहले होता है बबूल. बबूल होता है पर गम के लिए. नीम होता है मेडिसिनल वैल्यू. ओके, डेड पाम, जो डेड पाम का को हम खाते हैं, इसका भी मेडिसिनल वैल्यू रहता. डेड पाम. खैर, KHAIR, खैर होता है फर्नीचर के रूप में यूज होता. ये कहाँ मिलता? राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात, यूपी, MP, ये सब जगह में those are found. Okay, then next one, टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है. वो भी अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये टाइडल फॉरेस्ट, उससे भी कहा जाता मैंग्रोव फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट. ओके, तो वहां टेम्परेचर भी करीब 30 डिग्री, रेनफॉल अबाउट 200 डिग्री, 200 सेंटीमीटर. Characteristic feature, these forests, the trees of these forests are very dense. The trees have breathing roots known as nematodes. तो पानी का अंदर घुस जाते फिर ऊपर ऐसे उठते क्योंकि सांस लेने के लिए. ओके, the trees remain submerged under water and can be seen during low tide. ये भी क्वेश्चन आता है. The trees out of these, in which vegetation the trees are submerged under water and can be seen during low tide. हम लिखेंगे टाइडल वेजिटेशन. ओके, देन ये जो फॉरेस्ट का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो मैंने कहे बोल दिया. देन इसमें सुंदरी, SUNDARI, as the name implies, सुंदरी is found in Sundarbans, those mainly used for boat making. Okay, then गुर्जाल, हैंताल, ये सब होता है फ्यूल के रूप में यूज होता. तो मेनली हिंताल, गुर्जाल ये फ्यूल के रूप में यूज होता. लेकिन सुंदरी सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेशन वहां पे रहता है सुंदरबन में. वो कहाँ मिलता? कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. सुंदरबन इन बंगाल. सुंदरबन के हिसाब में इसका नाम हुआ, सुंदरी ट्री को लेके उसी जगह का नाम हुआ सुंदरबन डेल्टा. ओके, देन लास्ट वन, नेक्स्ट वन, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट तो मैंने बता दिया. देन माउंटेन फॉरेस्ट, लास्ट वन. सो माउंटेन फॉरेस्ट ये होता है 100 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल वहां होता. 12 to 30, क्योंकि जितना ऊंचाई जाएंगे टेम्परेचर कम रहेगा. 12 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो अब ये एरिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे ग्रो अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड अप टू द स्नो लाइन. स्नो लाइन तक अल्टीट्यूड के हिसाब में वो ग्रो करते. दे आर फाउंड इन मिडस्टैंड, but they are found in midstand of coniferous trees as well as deciduous tree. Coniferous भी रहता, deciduous भी रहता. Even they are mainly found in area. They are also found in areas in the range of 1500 meter to 3300 meter. उसी एरिया में माउंटेन का ऊपर ये रहते हैं. ओके, इसी में क्या क्या सब प्लांट मिलते हैं. एक होता है पाइन. ओके, वो बहुत सॉफ्ट होता है, पैकिंग बॉक्स के रूप में यूज होता. देन फिर FIR, पाइन, फिर ये सब पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज होते. ओके, देन देवदार होता है फर्नीचर. ये कहाँ कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर, HP, UP, वेस्टर्न घाट, ये सब जगह में जो हाई अल्टीट्यूड एरिया में ये प्लांट मिलते हैं. ओके, ये हो गया, मैंने सारे फॉरेस्ट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में बता दिया. देन नेक्स्ट वन, द रीजन्स फॉर द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट. हम लोग को इंडिया में फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने बहुत तेजी चल रहा है. क्या होता है? इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड
industrialization, also overgrazing. Those are factors responsible for rapid exploitation of forests. Okay, then forest conservation. हम फॉरेस्ट को कैसे साइड के रखेंगे? प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन. मतलब हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट. देयर आर वेरियस मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. फर्स्ट होता है एफोरेस्टेशन. ये आता है सपनू. प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्री इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन. रीअफोरेस्टेशन. रीअफोरेस्टेशन मतलब planting of trees in area where the trees have already been cut off. कुछ एरिया में पहले ट्री था, ये कट ऑफ हो गया, उसी जगह में नया प्लांट लगाएंगे, उसी को कहेंगे रीअफोरेस्टेशन. ओके, देन ये हो गया. देन वन महोत्सव. वन महोत्सव वीक एक होता है इंडिया में, जून जुलाई में पूरे इंडिया में ये ऑब्जर्व होता है, क्योंकि सब लोग वादा करते जे हम कम से कम एक हफ्ता मैंने अपने हाथ से कोई नया प्लांट मैंने लगाएंगे. तो इसीलिए वन महोत्सव गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है. दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, देन ये हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन. देन लिटिल बिट हम मैंने सिलेबस में रहा. सो सोशल फॉरेस्ट्री. So this is also one method of माने फॉरेस्ट कंजर्वेशन. सोशल फॉरेस्ट्री का नाम जैसे एक नेम इम्प्लाइज एफोरेस्टेशन ऑफ ऑन बैरन लैंड फॉर सोशल डेवलपमेंट. फॉर सोशल डेवलपमेंट एफोरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट इन बैरन लैंड. जहाँ पे बैरन लैंड है, बिना उपजाऊ वाला मिट्टी है, वहां पे कुछ नहीं होता है अनाज, उसी जगह में जो अगर प्लांट रास्ते के पास कोई माने अनकल्टिवेटेड लैंड में जो फॉरेस्ट डेवलप होता है, उससे कहा जाता सोशल फॉरेस्ट्री. एग्रो फॉरेस्ट्री, दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, कंबाइंस विथ फॉरेस्ट विथ एग्रीकल्चर. मतलब ये क्या होता है, कल्टिवेटर और द फार्मर प्लांट ट्री अराउंड his own cultivated land for his own purpose. Also this is beneficial for the society, but this is mainly under his custody. उससे कहा जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री मतलब बैरन लैंड में जो फॉरेस्ट माने डेवलपमेंट होता है, उससे कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री. सो विथ दिस I completed the entire chapter in one shot. Hope you go through it mindfully, and I hope you will be